सत्य के साथ। क्या अनपढ़ होना गुनाह है? गुनाह नहीं, गुनाह अजीम है। क्योंकि अनपढ़ आदमी के सामने इतनी दिक्कतें होती हैं कि उसे सरवाइव करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है। और तो और पुलिस वालों का, आरटीओ वालों का, उनका ठीकरा ऐसा फूटता है इन लोगों पर कि बेचारे अपने परिवार को पालने के लिए क्या कुछ नहीं करते। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ हैं, इफ्तिखार अहमद, जिन्हें हम तारा भी कहते हैं। तारा एक गरीब इंसान है, अनपढ़ आदमी है, अपने बच्चों का पालन करता है ट्रैक्टर ट्रॉली चलाकर। पिछले 30 सालों से मजदूरी कर रहा है, लेकिन जब सड़क पे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर चलता है, ये सोच के जाता है कि शाम तक कुछ पैसे कमाऊंगा, परिवार में बच्चों की पढ़ाई कराऊंगा, खाने को कुछ मिलेगा। और उसमें से ज़्यादातर पैसा अगर पुलिस वाले छीन लें, खसोट लें, तो इस आदमी के दिल पे क्या गुजरती होगी, उस परिवार के दिल पे क्या चोट पहुंचती होगी जो इंतज़ार कर रहा है कि मेरा पापा घर पे आएगा दो पैसे, और पापा ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर गया है मजदूरी की तलाश में। क्या क्या दुश्वारियाँ होती हैं। ऐसी ट्रैक्टर ट्रॉली संचालक इफ्तिखार मेरे साथ हैं तारा। तारा, मैंने देखा कि आप आरटीओ ऑफिस पे रो रहे थे। आपके आंसुओं के पीछे, रोने के पीछे क्या वजह थी? क्यों परेशान थे आप? मैं काफ़ी दिनों से ये काम करता हूँ ट्रैक्टर ट्रॉली का। अब पहले तो दिक्कत नहीं आ रही थी ऐसी कि पास करा लिया ट्रैक्टर और कोई कम कागज़ पूछे था कि लोड भरा नहीं भरा, कितना है कितना नहीं पूछा करे थे, वो कह देते कि जाओ कागज़ चेक करके छोड़ देते। अब कुछ दिनों से दिक्कत ये आ रही है कि वो ट्रैक्टर पकड़ते हैं, वो कांटे पे ले जाते हैं, वज़न कराते हैं। अब वज़न कराने के चक्कर में जो है ना, हमारा वज़न कम मिलता है तो वो चालान कर देते हैं। और वो पुलिस का चालान 20,000 रुपये का है, आरटीओ का 7,000 का है। अब एक चक्कर पे जब हम 20,000 रुपये चालान के भुगतेंगे तो हम खाएंगे क्या? अच्छा, आपके परिवार में कितने लोग हैं और आप रोज़ मजदूरी के लिए निकलते हो? कैसे ख़रीदा ये ट्रैक्टर ट्रॉली? कैसे पैसे जोड़े? कैसे मेहनत करी आपने? पहले मैं किसी का ट्रैक्टर चलाता था, ट्रॉली भी भरता था अपना आप और ट्रैक्टर भी चलाता था। तो थोड़े थोड़े करके पैसे जोड़े, फिर ट्रैक्टर ट्रॉली खरीदी है। क्यों खरीदी ट्रैक्टर ट्रॉली आपने? बच्चे ज़्यादा हो गए थे, मैंने सोचा थोड़ा सा काम कर लूँगा इनसे लेके, अपने पैसा आएंगे जो दूसरे को कमा के देता, मैंने कहा खुद कमा लूँगा। अब वो ख़रीदा। अब 2018 के बाद लिया एक ट्रैक्टर हमने। उसके बाद जो है ना, हमने वज़न चेक नहीं किया कि इसका वज़न क्या होता है क्या नहीं। अब हमें समझ आ गई, क्योंकि थोड़ा बहुत ठेकेदारों के साथ रह के, कि उसमें जो है ना लंबाई चौड़ाई कितनी, ऊंचाई क्या, किस हिसाब से कितना वज़न आता है। जब हमें पुलिस वाले कहते हैं आरसी चेक करके कि हाँ इतना वज़न लाना चाहिए आप लोगों को, हम जो है ना लाते हैं, लेकिन उसमें जो है ना ट्रॉली में वज़न ज़्यादा आ रहा है हमारी, और वो वज़न आरटीओ से हमें कम मिल रहा है। नहीं, आरटीओ क्या कहता है? वो तो लंबाई चौड़ाई नाप के वो अपने उससे जो है ना, जो पुलिस जो चालान करती है वो करती है 10 कुंटल का टन होता है। और ये जो चाल उसमें जो है ना आरटीओ जो पास कर रहा है वो कर रहा है 750 किलो से, यानी कि 7.5 कुंटल का टन आ रहा है उनके हिसाब से। यानी कि चारों तरफ गरीबी में आ रहे हैं, यानी कि वो अपने आप को, यानी कि आरटीओ तो पढ़े लिखे आदमी हैं, सारे अफसर पढ़े लिखे हैं, तो आपको समझाता नहीं कोई कानून या कोई मदद नहीं करता आपकी? नहीं गया हूँ मैं कई बार, एप्लीकेशन भी दी है मैंने, वहाँ गया तो वो अपनी उससे समझाते हैं कि आपके जाना जाओ तुम ठीक हो जाएगा। एक एप्लीकेशन दी है, जाऊँगा मैं एक आध दिन में फिर आरटीओ। आप तो अनपढ़ हो, लिख भी नहीं सकते, तो दरखास्त लिखने में भी पैसे खर्च होते होंगे आपके? जी, बस दूसरे से लिखवाता हूँ मैं। अब वो थोड़ा थोड़ा समझ के जो है ना नॉलेज आएगी है कि कितना वज़न आता है। अब कांटे पे हमने खड़ी करी तो 8 टन वज़न आ रहा, वो हमें दे रहे हैं 4.5 टन के हिसाब से, यानी कि जो ओवरलोड हमारा हो रहा है 3 टन हो रहा है। अब ये तो काफ़ी लोग हैं जो परेशान हैं, ट्रैक्टर वाले कुछ रोते हैं। मैंने देखा कि जब मैं ट्रैक्टर लाता हूँ तो हमारे साथ वाले मिलते हैं तो हाथ पैर जोड़ते हुए मिलते हैं लोगों के कि हमारा ट्रैक्टर। ये एंट्री वेंट्री का क्या चक्कर होता है? जो जैसे शहर में आपने मलबा वलबा लेके जाते हो, पुलिस वाले रोकते हैं कि ये क्या तराजू लिए बैठे हैं कि आएंगे ट्रैक्टर ट्रॉली तोल लेंगे? इन पे तराजू होता है कोई? ये तो लोगों के दिमागों में ना डर है कि हमारी ट्रॉली में वज़न ज़्यादा है, ये भय एक। और वो भय निकलने का नहीं जब तक ये
हमारा हिसाब किताब सही नहीं होने का, वजन सही नहीं लाने के, कानून तक कहता है कि अपने कागज़ सही करके रखो, हम छोड़ देंगे। कानून का मतलब ARTO RTO ये जो ARTO जो पकड़ते हैं, ये चेक इन पकड़ के ये है कि जो हमारे कागज़ों में कमी देखते हैं तो चालान कर देते हैं। जैसे कि हमने 8 टन वजन भर रखा है, RTO दे रहा हमें 4.5 टन, ट्रॉली वही है जो इन्होंने नाप के दे रखी है, हमें लंबाई चौड़ाई नाप के जो है ना, हम उससे तर ऊपर भरते नहीं है, हम उसके अंदर ही अंदर भी भरते हैं ना, तब भी हमारा ओवरलोड निकलता है। तो ये ओवरलोड के नाम पे पुलिस वाले क्या करते हैं? ओवरलोड के मामले में अगर ये वो कांटे पे ले जाते हैं, ओवरलोड हमारा निकलता है तो वो चालान करते हैं। ये तो कभी क्यों हुई, जब कमी होती तो ट्रैक्टर क्यों लेके जाते हो ट्रैक्टर ट्रॉली? अब कमी अब पकड़नी शुरू करी ना हमने, हम भी तो देखेंगे क्या कमी है। तो कागज़ों की हमारी जो कमी है वो RTO की तरफ से ये कि कागज़ हमें सही नहीं दे रही वो। अच्छा, ये बात है। तो ये जो RTO वाले हैं वही लिखा पढ़ी में, ये क्या कागज है? ये मैंने इसमें क्या है ये? एक एप्लीकेशन दी थी मैंने अच्छा। जी, ये वाली एप्लीकेशन दी थी मैंने शुरू में, ये पहले इनका पोर्टल है ये। हाँ। ये है, इसमें इन्होंने वज़न का रखा है कि 89 एक कम 90 कुंटल वज़न देंगे, उसमें से टाल के यानी कि 66 कुंटल वज़न आना चाहिए, अच्छा। जो इनका फार्मूला है। लेकिन हमने जब देखा तो इनके फार्मूला में 750 किलो 7.5 कुंटल का टन आ रहा है, जबकि टन आना चाहिए 10 कुंटल का। तो इसमें तो लिखा 750 किलो। जी, तो ये गलत है। टन से होता है या किलोग्राम से होता है? जो ये टन से होता है, चालान भी अगर ये करेंगे टन से, लेकिन ये जो टन है इनका 750 है, ये पता नहीं किस हिसाब से है, जबकि ये चालान करते हैं टनों के हिसाब से करते हैं। परिवहन आयुक्त शैलेश बगोली 5 दिसंबर 2018 की चिट्ठी है ये। जी, तो आपने आज कल जो कमिश्नर साहब है उनसे बात करी कुछ? मैं गया था, अच्छा। वो तो मैंने एप्लीकेशन दी थी ये अच्छा। कि जी हमारी ट्रॉली में 8 टन वजन आ रहा है, लेकिन जो ये दे रहे हैं वो 42 के आसपास दे रहे हैं, 42 कुंटल, यानी कि आधा भी नहीं दे रहे हैं हमें, आधा जी। यानी कि ये खुद RTO वाले जी कानून की धज्जियां खुद उड़ा रहे हैं, जी यानी कानून के खिलाफ खुद जा रहे हैं। जी, क्योंकि वो तो कहते हैं कि ट्रॉली लंबी बना के लाओ उतना वजन ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जितनी लंबी लाएंगे उतना ही वजन ज़्यादा होगा, तो हम तो खुद मारे जाएंगे। इसका मतलब है कि ट्रॉली जितनी चौड़ी है, जितना वजन ये कमिश्नर साहब ने लिख रखा उससे उतना वजन आ जाता है उसमें। उससे ज़्यादा वजन आता है। अच्छा। पैमाइश जो है ना, अगर जो कर रहे हैं ना, तो जो ट्रॉली जितना ये है इनकी लंबाई चौड़ाई का हिसाब, उससे ज़्यादा वजन आता है, 8 टन वजन आता है, और ये 4.5 दे रहे हैं। यानी कि मेहनत मजदूरी करके ट्रैक्टर ट्रॉली भी बनाई जी और फिर उसके बाद में RTO में झक भी मारना पड़ रहा है। जी, रोज़ चक्कर काटे, मैं तो 15-20 दिन से रोज़ कभी कुलाल जाता हूँ, कभी कहीं जाता हूँ। कमिश्नर ऑफिस जाते हो? मैं गया कमिश्नर ऑफिस में, कई बार चला गया वहाँ पे। वहाँ क्या कहते हैं? बस वो कि चिट्ठी आपकी फ़ाइल बढ़ा रहे हैं, देखो कल RTO आएगी, अब RTO में क्या है, क्या लिख के भेजा है, वो कल पता चलेगा। अच्छा। ये दिया। यानी नियम के नाम पे कोई आदमी सीरियसली आपकी बात नहीं कर रहा है। जी, तो और क्या क्या दिक्कत होती है ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को? बस ट्रैक्टर ट्रॉली वाले तो परेशान नहीं हैं, वो कि वजन के चक्कर में कभी कोई उसमें जो है ना कि तुमने क्या भर रखा है ये, हाँ। अब मलबे पे परमिशन नहीं होती, जैसे मिट्टी की परमिशन होती है, तो अगर जब मलबा ही भरा हुआ तो उसे मिट्टी बता देंगे आज रास्ते में रोकने के लिए। ये अपने डबली अपना जिसके हाथ में लाठी उसी की बहस चली है, ये वाला मामला हो रहा है। तो कितने पैसे कमा लेते हो? बस अगर जो बचा के सही सलामत पहुंच जाए तो 1000-1500 रुपये आ जाते हैं। कुल मिला के इफ्ताकार ने जो तारा है इन्होंने बताया कि ये अनपढ़ आदमी है, और ज़्यादातर ट्रैक्टर ट्रॉली वाले अनपढ़ ही होते हैं जो जी। मेहनत मजदूरी करते हैं। तो ये RTO ऑफिस गए, वहाँ पे जो रेवेन्यू वाला ऑफिसर है उसने जो कुछ कहा, इन्हें दौड़ाया, उसने अपने ऊपर वाले के पास दौड़ाया, उसने ऊपर वाले के पास दौड़ाया, दौड़ते हुए कमिश्नर के यहाँ चले गए। कमिश्नर के यहाँ से जो चिट्ठी मिली, ये रही चिट्ठी। इस चिट्ठी के अंदर जो साफ लिखा हुआ है, RTO देहरादून ऑफिस के कर्मचारी इसे मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद में इन्होंने चिट्ठी कमिश्नर साहब को लिखी, ये रही, ये कमिश्नर साहब को लिख दी। अब कमिश्नर साहब ने अपने जो हैं डिप्टी कमिश्नर को लिख दी, डिप्टी कमिश्नर ने फिर RTO देहरादून, यानी कि भाई साहब की जलेबी नहीं इमरती बन रही है। खुद अपने इस नियम को अगर RTO देहरादून के कर्मचारी नहीं मान रहे तो जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली वाले बेचारे क्या करेंगे? ये हमारे सोचने की बात नहीं है।
ये खुद ट्रांसपोर्ट सिस्टम के आला अधिकारियों की सोचने की बात है कि अपने ही कमिश्नर के इस आदेश को किस तरीके से तोड़ मरोड़ के जलेबी इमरती क्या कुछ नहीं बना रखा। तो लिहाजा ये अकेले इस्तकार की बात नहीं है, ये बात है इस्तकार जैसे तारा जैसे और भी ट्रैक्टर ट्रॉली वालों की, जिनकी समस्या के समाधान के लिए सरकार को गंभीरता से मंथन करना चाहिए। क्योंकि गड़बड़ी करते हैं नीचे के कर्मचारी, बदनाम होता है पूरा विभाग। विभाग का मतलब सरकार। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि आम आदमी के लिए सहूलियत हो, मेहनतकश आदमी के घर में खुशहाली हो। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि घर घर में खुशहाली हो। लेकिन ये छोटे कर्मचारी क्यों सरकार को और विभाग को बदनाम करने पर आमादा? अपने ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जलेबी बना रखी है। फिलहाल मोहम्मद सलीम से भी दीजिए इजाज़त, और ये बाद में देखते हैं इन ट्रैक्टर ट्रॉली वालों का विभाग करता क्या है। सत्य के साथ